हेलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स आप लोग ठीक होंगे। और आने वाले मंडे को एक बहुत ही बड़ा भयानक डेटा सामने आने वाला है शेयर मार्केट को लेकर, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का बार थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जो नई अपडेट्स आई है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेके, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आखिर आ गई बड़ी खबर, हो गया बड़ा धमाका। आप लोग को बताना चाहता हूँ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कुछ अपडेट्स एक आया है। देखिए, आपको बता दें कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो भी ट्रेडिंग था वो 21 मार्च से बंद था। तो सारे इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इवन मैं भी परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मेरी भी होल्डिंग है इसमें। क्या अपडेट आया है, क्या कंपनी ने अपडेट किया है और रिलायंस ने इसको एक्वायर किया था, तो रिलायंस क्या चाहती है? देखिए, रिलायंस चाहती है कि सारे शेयर का वैल्यू 0 कर दिया जाए और मैं अपनी तरफ से न्यू लिस्टिंग करूँगा। लेकिन जो सेबी गवर्नमेंट है वो कभी भी रिटेल इन्वेस्टर के साथ बुरा नहीं कर सकती, इसलिए सेबी ने और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के पास जो भी बातचीत हुई होगी उसके हिसाब से एक अपडेट सामने आया है। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 7 रुपये 80 पैसे पे शेयर है। 21 मार्च के बाद इसमें ट्रेडिंग सस्पेंड है। ओके, तो आपकी जानकारी को बता दें, ये बुरी कंपनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी और इंडस्ट्रीज़ है 1931 की। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आती है। यहाँ टेक्सटाइल मतलब यार्न वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, गुजरात डिवीज़न में बहुत ज़्यादा इसका कारोबार फैला हुआ है। तो आप इसको देखिएगा, इसका मार्केट कैप 467 करोड़ है। करंट प्राइस दिख रहा है आपको 7 रुपये 80 पैसा और हाई इसका गया था 20 रुपीज़ 4 पैसा एंड लोएस्ट वैल्यू है 3 रुपये 25 पैसे। आप देख पा रहे हो इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, 467 करोड़ रुपए। देखिए, आप इसका बुक वैल्यू देखिए 25.5 रुपीज़ और फेस वैल्यू 1। तो ये एक बड़ा शेयर है, क्योंकि फेस वैल्यू इसका 1 दिख रहा है, तो ये कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ड्यू टू इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसके कारण इस कंपनी की नीलामी हुई और रिलायंस ने इसको एक्वायर किया। तो आपको बता दूं कि एक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक अपडेट आया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 रीड विथ सब क्लॉज 16 ऑफ पैरा ए ऑफ पैरा बी शेड्यूल 3 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2015 LODR further to our letter dated 24th March 2022 informing about the filling the resolution plan as approved by committee of creditor with the Honorable National Company Law Tribunal NCLT Ahmedabad bench. We would like to inform that the hearing is scheduled on 19 April 2022. Considering reviewing the resolution plan by the NCLT Ahmedabad bench. तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ और सेबी के बीच में जो भी बातचीत हुई होगी, रिटेलर का पैसा फालतू वेस्ट ना जाए। अगर देखिए यहाँ पे अगर इसका प्राइस 0 हो जाता है तो छोटे जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका शेयर मार्केट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो सेबी नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए सेबी इसके पीछे एक रिसर्च कर रही है और ये सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ का जो पूरा बिजनेस है वो पूरा दे दिया है NCLT के हाथों में। तो NCLT ने अभी 24 मार्च को एक लेटर मिला था, उसके लिए उसमें रेजोल्यूशन प्लान के बारे में डिस्कशन हुआ। ओके, और उसके बाद 19 अप्रैल को एक डेट फिक्स हुई है, इसके बीच में कोई एक नया अपडेट आने वाला है। कुल मिला के ये चीज़ है कि 19 अप्रैल का दिन सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ नया बड़ा करके दिखाएगा। या तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न होगा। रिटर्न होने के 3 तरीके हैं, बुक वैल्यू जो उसका करंट वैल्यू है 2, और एक हो गया फेस वैल्यू।
तो जो बुक वैल्यू है वो 25 रुपीज़ है, तो आपको 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा। और अगर आपका जो करंट प्राइस है 7 रुपये 80 पैसे, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और फेस वैल्यू के हिसाब से देगा तो 1 रुपीज़। तो कुल मिला के ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेबी नहीं चाहती कि किसी के साथ भी धोखा हो। और आपकी इन्फॉर्मेशन को बता दें, कभी भी डेप्थ में डूबी हुई कंपनी को आपको परचेज नहीं करना है। देखिए, रिलायंस चाहती है कि रिलायंस ने उसको एक्वायर किया है तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को डेवलपमेंट दे, वो एक न्यू नाम से उसको रीलिस्ट करा सकती है। सेंटेक्स चाहे तो अपने हिसाब से भी करा सकती है, लेकिन उसकी नीलामी हो चुकी है, रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है, तो रिलायंस अपने मन के मुताबिक काम करना चाहते हैं। लेकिन इसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सेबी ने बीच में ये बोला कि 19 अप्रैल को जो NCLT डिसीजन लेगा उसके हिसाब से सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स आएगा। और हम और आपके लिए एक उम्मीद है कि 19 अप्रैल को आने वाला जो डिसीजन होगा वो शेयर होल्डर्स के पक्ष में ही होना चाहिए। आइए और हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को अगर ये रीलिस्ट होती है तो हमें इसमें करना क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसके चार्ट पैटर्न को, सो देखिए आप, ये मैक्सिमम 20 रुपीज़ गया था दिस ईयर, ओके। मैक्सिमम तो छोड़ दीजिए 300 के समथिंग ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन आप देखते जाइए, यहाँ का जो चार्ट है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये धोखा देने वाली कंपनी है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने एक गलती ये कर ली कि उसके मार्केट कैप से उसका जो डेप्थ है वो बहुत कई ज़्यादा गुना है, 20 गुना है। तो कंपनी आज नहीं तो कल डूबने वाली ही थी। लेकिन अब देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो 19 अप्रैल के डिसीजन में क्या होता है, या तो डूब जाएगा या तो फिर आपका पैसा बचा रहेगा। देखिए, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभी इसका करंट प्राइस है वो ओनली 7 रुपीज़ 8 है, ओके। और इसका जो बुक वैल्यू वो 25 है। दैट मीन्स स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और कंपनी ने अभी पिछले टाइम जो क्वार्टर का रिजल्ट दिया है वो बहुत शानदार था, और आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत कम है, 4.5%, जो कि बहुत गलत बात है। इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग कम है तो कंपनी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं हम इसके प्रॉफिट लॉस एंड क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर। तो आप देख रहे हैं सितंबर 21 में 73 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और दिसंबर में इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के सीधा डबल हो गया 137 करोड़। तो ये अच्छी न्यूज़ थी दिसंबर क्वार्टर के लिए। लेकिन तभी अचानक से एक न्यूज़ आती है कि रिलायंस इसको एक्वायर कर रही है, जिसके कारण इसमें नेगेटिविटी फैल गई और रिलायंस ने सब कुछ इसका बर्बाद करवा दिया। देखते चलते हैं फिर इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो देखिए, प्रॉफिट तो बहुत शानदार है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। चीज़ें सारी इसी के बिहाफ में है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का पैसा वापस ज़रूर आएगा। सेबी किसी के साथ गलत होने नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, और उम्मीद करिए आप भी मेल कीजिए, मैं भी मेल कर रहा हूँ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेके कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फालतू वेस्ट ना हो। देखिए, आप इसमें नेट प्रॉफिट की बात कीजिए, मार्च 21 में -1306 करोड़ रुपए था, और जो घटकर 600 करोड़ बचा है, मतलब 700 करोड़ का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, सेल्स बढ़ी है। सो कुल मिला के ये कि सिंटेक्स एक अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एक न्यूज़ ने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स को एक शॉक्ड देने वाली न्यूज़ बना दिया। और हम इस शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि प्रमोटर देखिए घटती गई। आप देख रहे हो जून में 5.42 थी, दिसंबर में ओनली 4.54। एफआई इसने भले ही 0.01% होल्डिंग बढ़ाया है,
DIS ने 1% कम किया है। जो पब्लिक है वो सेम चल रही है, 95% शेयर्स पब्लिक के पास है, इसलिए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ ने इसको नीलाम कराया है, जो कि एक गलत चीज़ है। सो प्रमोटर्स के पास बहुत कम हिस्सेदारी है, तो रिटेल इन्वेस्टर अगर रीलिस्ट होता है शेयर तो अपने थोड़ा सा प्रॉफिट को एवरेज कीजिए, जो माइनस में चल रहा है वैल्यू उसको एवरेज करें एंड निकलें इस शेयर से। और आगे कभी भी भूल के भी इस टाइप के शेयर्स पे बाइंग ना करें जो इसके ऊपर जिसका मार्केट कैप कम हो और उसके ऊपर कर्ज उससे 10 गुना हो, 5 गुना। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो 19 अप्रैल का वेट कीजिए, कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने मिलेगी। थैंक यू सो मच।